And now getting you the latest as far as Rajasthan's phone tapping episode is concerned. The formal acceptance of Ashok Gehlot government's home department that phones were tapped in Rajasthan has led to fresh trouble for Gehlot government, with BJP blazing guns about the Congress misusing the state machinery. Rajasthan BJP party legislature will be meeting for the same in about half an hour from now to decide the next course of action. The issue is likely to be raised in Rajasthan Assembly and BJP has moved an adjournment motion. We're picking up a lot of reactions on this big talking point. Listen in. गहलोत सरकार जनप्रतिनिधियों के टेप अपने कार्यकाल में करवा रही है। जिस ऑडियो टेप के आधार पर एसओजी ने एफआईआर नंबर 47 और 48 दर्ज करके संजय जैन, अशोक सिंह और मालानी को गिरफ्तार किया, वो भी ऑडियो टेप के आधार पर था। और दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा ऑडियो टेप जारी करके समाचार पत्रों में उस पूरी ऑडियो टेप को दें। अब ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि सरकार निजी निजात पर हमला करके, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करके हमारे टेलीफोन कराने जैसा कुत्सित प्रयास कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र को छोटा करने के समान है। गांधीवादी अपने आप को कहने वाले अशोक जी का असली चेहरा अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने मंत्रियों का हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों का और केंद्रीय मंत्रियों का टेलीफोन टेप करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति के फोन टेपिंग का तो कोई ताल्लुक है नहीं, और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी। और राजस्थान की राजनीति में इन सब बातों की चर्चा हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा। उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था, लेकिन विधानसभा में जब किसी प्रश्न का जवाब दिया जाता है तो उसकी एक गरिमा होती है, उसकी कोई मर्यादा होती है। और इस जवाब के बाद में ये चीजें एडमिट की हैं सरकार ने, यानी सरकार की तरफ से जवाब आया है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं गोलमाल जरूर है। जवाब गोलमाल दिया होगा, पर ये एस्टेब्लिश करती है कि टैपिंग हुई है। क्या बीजेपी के विधायक सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आएंगे? देखिए, सदन के भीतर किस तरीके से चर्चा करनी है या सदन के बाहर भी, लेकिन साफ तौर पर मैं कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी इस सारे यदि टैपिंग हुई है तो वो दोषी हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन सदन के भीतर किस तरीके से रेज करेंगे, कल विधायक दल की बैठक है, उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें तो क्लियरली जवाब में ये लिखा हुआ है कि नियम कायदे कानून के तहत ही फोन टैपिंग हुई है, लेकिन ब्यौरा नहीं दे पाए हैं किस किस का फोन टैप किया गया था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। देखिए, जो टेलीग्राम एक्ट की धारा 1885 की, उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि कहीं इस तरीके की गतिविधियां जिसपे सीधे सीधे राज्य को खतरा हो, देश को खतरा हो, कहीं आतंकवादियों से, अपराधियों से, उस किस्म में विशेष परमिशन के बाद ये सब चीजें होती हैं। लेकिन राजस्थान में We have former Cabinet Minister Arun Chaturvedi joining us on the phone line. Mr. Chaturvedi, lots of developments taking place and an admission that has been made in the Assembly that the government does indeed tap phones in the state of Rajasthan. BJP wants a CBI inquiry into the same. What do you have to say, sir? तो सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं, अपनी केवल सरकार को बचाने के लिए टेलीग्राफ एक्ट के विभिन्न सेक्शंस को पूरी तरह से वायलेशन कर रहे हैं। एक तरह से प्राइवेसी एक्ट को और किसी भी व्यक्ति के अधिकार जितने हो सकते हैं उन सब का उल्लंघन करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि किसी भी बाद में एक चीफ सेक्रेटरी को इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने उसको एंडोर्स करने से मना कर दिया। उसके स्थान पर दूसरे चीफ सेक्रेटरी को इसी आधार पर लगाया गया कि आप इसको एंडोर्स करेंगे कि जो पिछले सरकार के द्वारा जो भी फोन टेपिंग हुआ है, ये गंभीर विषय है। और क्योंकि राजस्थान सरकार खुद इन्वॉल्व है, खुद विधानसभा के अंदर राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, हमने टेपिंग कराई है, इसलिए इस पूरे मामले को सीबीआई को देना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। देश के इतिहास में पहले भी इस तरह के फोन टेपिंग के मामलों में सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। इसलिए राजस्थान सरकार स्वयं आगे आकर के इसकी निष्पक्ष जांच की बात करे, नहीं तो सीबीआई को सू मोटो इसकी जांच को अपने हाथ में देना चाहिए। जी चतुर्वेदी साहब, सवाल ये भी है कि फोन टैपिंग के चार्जेस तो अगस्त लास्ट ईयर में ही उठाए गए थे, पर अभी तक कुछ किया क्यों नहीं गया इस बारे में?
एक बार बार बीजेपी ने इस बात को कहा, बीजेपी में और भी अपोजिशन ने कहा, इंडिपेंडेंट जितने लोग हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही थी। अब विधानसभा के फ्लोर के ऊपर खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमने टेपिंग कराई और राज्य में इन धाराओं के अंतर्गत कराई जब राज्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं था, किसी षड्यंत्र की आशंका नहीं थी। उस समय ऐसी स्थिति क्या आई और थी तो उन ग्राउंड्स को पूरी तरह से जनता को बताना चाहिए, उन ग्राउंड्स को लेकर। इसलिए इस पूरी सरकार शक के दायरे में आई है। अपनी सरकार को बचाने के लिए आम आदमी की, पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल वर्कर्स की स्वतंत्रता को अपने खतरे में डाला, उनके प्राइवेसी को खतरे में डाला। इसलिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए। All right, that's the former Rajasthan Minister Arun Chaturvedi speaking to us, sharing that perspective. Many thanks, sir, for sharing all those details and what really is the sentiment that is prevailing at this point in time. The BJP has come down heavily on the Gehlot government, seeking answers, also demanding a CBI probe. Let's see and listen in to what the Congress has to say. भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से देखती है। फोन टेपिंग को लेकर भी कानून में प्रावधान किए गए हैं, धाराएं निश्चित है। लोक व्यवस्था के लिए कहीं भी स्टेट में, देश में इस तरह की कोई घटना की संभावना हो तो तब कब किसकी अपराध को रोकने के लिए फोन टेपिंग करनी है, कोई व्यवस्था की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे में जब जांच एजेंसियां, जो इस तरह की एजेंसियां हैं जो पुलिस में है या जो एजेंसियां काम करती है जो स्टेट के हित में ये महसूस करती है कि इस वक्त इस तरह के फोन टेप होने चाहिए, तो वो फोन टेपिंग होती है। लेकिन बीजेपी क्या करती है कि फोन टेपिंग अपराध के मामलों को रोकने के लिए, कोई किसी तरह की गंभीर घटना को रोकने के लिए इस तरह के फोन टेपिंग के प्रकरण कई बार आते हैं जब इस तरह की एजेंसियां फोन टेप करती है। लेकिन बीजेपी